कहा जाता है कि एगो है काम चोर और एगो है चापाकल चोर। हम लोग तो फील्ड में सुनते हैं, लोगों ने इस तरह के बोलते हैं। हमने तो देखा जा करके लोगों से पूछा, तो लोगों का ये कहना कि हे बाबू तू अइला है, अरे एगो तो काम चोर है, एगो है चापाकल चोर। कौन है चापाकल चोर? ये देखिए, तो अब सूद पर पैसा लेने का जरूरत लोगों का नहीं है। अब मेरे सिर्फ और सिर्फ अगर वैसा समस्या आता है जो वास्तविक में लाचार व्यक्ति है, लग रहा कि ना वास्तविक में इनको पैसा की आवश्यकता के बिना बेटी के शादी नहीं हो रहा है, तो एक बार हमको याद कर लेंगे, उनका बेटी के शादी कराने के लिए 50% हम फंड में पैसा रखेंगे कि जो अथक प्रयास बनेगा, जितना बनेगा हम लोग उसको उनको तक पहुंचाने का काम करेंगे। नमस्कार, नाम मैं हूं अजीत कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री भारत। हमारे साथ हैं टाइगर लक्ष्मण मांझी। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बोध गया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जन सुराज पार्टी से, और ये डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। तो इनको किस तरह का समर्थन मिल रहा है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। चलिए, आपको भी चैनल को ढेर सारी बधाई, धन्यवाद। क्या कहिएगा, किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है बोध गया विधानसभा में? सबसे पहले जन सुराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और तमाम युवा कार्यकर्ता, तमाम जन सुराज पार्टी के वरीय पदाधिकारीगण, तमाम समर्थकगण, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। और मैं बोध गया विधानसभा के में मैं जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। मिलने के बाद ऐसा खुशी महसूस हो रहा है कि जो हमने सोचा न था वो देखने के लिए मिल रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि लोगों के इतना जन समर्थन मिलेगा। एक गरीब का बेटा जब गांव-गांव में जा रहा, जब लोगों से मिल रहे हैं, जब लोगों के बीच में जा कर के दुआरी-दुआरी पर जा रहे हैं, तो लोगों का कहता, वाह लक्ष्मण मान जी तो आप ही हैं। हम तो आप लोग पहले से मूड बनाए हुए हैं कि इस बार हम लोग जन सुराज का वोट देंगे, लक्ष्मण मान जी को वोट देंगे, अब आपको चुनाव जिता के भेजे हैं। क्योंकि आपने एक जो लहर है, आपके दिल में जो आग है, आपको दिल में समाज सेवा करने का भावना है, तो मुझे किसी उम्मीदवार में नहीं दिख रहा है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के जाइए, चुनाव हम लोग आपको जिता के भेजेंगे। अभी आप सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, अब जा करके आप सदन में हम लोग के लिए आवाज उठाइएगा। तो जनता का अपार समर्थन हम लोग को मिल रहा है। टाइगर लक्ष्मण मांझी जी, आप किनको मानते हैं अपना? अ, आप जानते हैं कि यहाँ से दो और उम्मीदवार हैं जो सबसे ज्यादा बढ़त में चलते हैं हमेशा से। जैसे कि सर्वजीत पासवान जो है आरजेडी से टिकट लेके आए हैं, और दूसरी तरफ से सामदेव पासवान जी है। दोनों दिग्गज नेता हैं। आप किनको चुनौती मानते सबसे हैं? पहले हम बताते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में। इस बार सिर्फ और सिर्फ जन सुराज का लहर है, और जन सुराज इस बार सरकार में आने वाली है, और लोगों ने ठाना है कि इस बार जन सुराज के लोगों को जिताना है। बोध गया के लोगों में ठाना कि लक्ष्मण मांझी जी को इस बार विधायक बनाना है। तो कोई नहीं है टक्कर में। आप किन्हीं को जो नाम ले रहे हैं, तो उनको नाम लेने की क्या अति बनता है। आप देख लीजिए, विगत कई वर्षों से लोग विधायक रह चुके हैं, उनका कार्यकलाप क्या रहा है, लोगों के बीच में कितना गए हैं, लोगों के जन समस्या के कितना निष्पादन किए हैं, ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। तो जनता सब चीज जान चुका है, उन लोगों के कार्यकलाप से वाकिफ है, आम आदमी ने देखा है। लेकिन अब लोगों के मन में आ गया है कि जो होना चाहिए था उन लोगों ने नहीं कर पाए। अभी वर्तमान में जो विधायक हैं, वो भी 17 महीना आप सरकार में रहे। आप देखे होंगे, वो भी 17 महीना सरकार में रहे हैं, 17 महीना में कृषि मंत्री रहे हैं। ऐसा एक आध को जगह बता दीजिए कि उन्होंने गरीब का बेटा के कहीं कृषि विभाग से जोड़ने का काम किया। क्यों? क्योंकि वो भी एक कहे जाते हैं कि हम गरीब का बेटा है, तो भाई गरीब का बेटा कृषि मंत्री बन जाता है, तो गरीब के बेटा क्यों क्यों भूल जाते हैं? तो गरीब का बेटा को तो जोड़ना चाहिए था ना। आपने भी सरकार में रहा, आप भी अभी विधायक हैं, आप जा करके देख लीजिए कि डिग्री कॉलेज के लिए कई वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं कि फतेहपुर में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लेकिन अभी डिग्री कॉलेज उन लोग को नहीं मिला है। दुर्भाग्यपूर्ण है। आजादी का 79 बरस हो गया, उसके बाद भी पढ़ाई लिखाई का ये दुर्दशा है। बताइए, ये दुर्दशा नहीं होनी चाहिए था। ये सब तो मूलभूत चीजें हैं, जो कि जेन्युइन चीजें है, ये सब तो हो जाना चाहिए था। इसके लिए लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं था, लोग को ये सब चीज के लिए कहने की जरूरत नहीं था। ये तो विधायक का चिंता होना चाहिए था, ये तो मंत्री का चिंता होना चाहिए। तो ये सब तमाम चीजों से हम निजात पाएं लोगों से। ये सब तमाम मुद्दाओं के जब आने वाला समय चुनाव हो, तो जाकर के लोग इसके लिए न कह दे, इसके लिए काम करने की जरूरत है। तो कहा जाता है कि एगो है काम चोर और एगो है चापाकल चोर। हम लोग तो फील्ड में सुनते हैं, लोगों ने इस तरह के बोलते हैं।
हमने तो देखा जा करके लोगों से पूछा, तो लोगों का ये कहना कि हे बाबू तू अइला है, तेरे एगो तो काम चोर है, एगो है चापाकल चोर। कौन है चापाकल चोर? ये देखिए, अब वो लोगों कहते हैं कि एगो काम चोर एगो चापाकल चोर है। अब किसको कहते हैं जो मुझे पता नहीं, लेकिन वो मुझे ये कहते हैं कि जाइए आप इस बार युवा है, नए नए आप हैं, आए हैं, आप इस बार चुनाव जीत करके जाइएगा। तो मुझे आशा उम्मीद विश्वास है कि जनता के लिए आप खूब काम कीजिए, क्योंकि मेरा कार्यकलाप उन्होंने 10 साल देखा है। मैं विधायक बन के सेवा नहीं किया हूँ, लेकिन गरीबों के बीच में जाकर के विगत 10 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। वो चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, और चाहे अब जा करके समाज को जागरूकता करने का क्षेत्र हो, या किसी तरह से किसी मदद पहुंचाने का क्षेत्र हो। अब चले जाइए हॉस्पिटल में और पता करके देख लीजिए कि हम अपने पिताजी की एक बार भी ब्लड नहीं दिए हैं, लेकिन गरीब जनता को हम कम से कम अपने ब्लड 15 बार दे चुके हैं। और वही नहीं, हमारे साथ जितना भी वॉलंटियर, हमारे साथ जितना भी सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जितना भी वफादार सिपाही जो जुड़े हुए हैं, सभी लोग में जाके ब्लड डोनेट करने का काम करते हैं। ब्लड हम लोग देते हैं तो ब्लड से कहीं एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होकर आनन फानन में आता है, उसका परिवार समय पे अवेलेबल नहीं होता है। और मेडिकल का नियम है कि एक्सचेंज कीजिए, पहले आप अपना परिवार को दीजिए तब आपको ब्लड मिलेगा। तो उसके चलते तो लोगों की जान चला जाएगा। तो मेरे पास अगर जानकारी होता है, मेरे पास फोन आता है, तो हम कहते हैं बेहिचक जाके पहले इनको ब्लड दीजिए। तो हम लोग तो लोगों को जान बचाने के ही काम करते हैं। तो विगत 10 वर्ष से हम तो कुछ न रह करके लोगों को सेवा किए हैं। अगर लोगों ने एक बार हमको अगर मौका दे दिया, भूल चूक से अगर बन गए हैं, तो लोगों की सेवा करने में हम 24 घंटा कसर कोई नहीं छोड़ेंगे। लोगों के बीच में जाने के लिए 24 घंटा कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे आदत लग गया सेवा करने का, लोगों के बीच में रहने का आदत लग गया है, लोगों को जागरूक करने का आदत लग गया है। तो किसी चीज का कोई आदमी की जब आदत लग जाता है ना, तो वो आदमी से छूटता नहीं है, वो आदत उसको कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो हमको पहले आदत लगा हुआ है कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोग अगर थोड़ा सा पावर दे देंगे तो हम हो सकता है आर्थिक भी लोगों का सेवा करेंगे, लोगों की जन समस्या रहेगा उसको भी दूर करने का काम करेंगे। आप देख लीजिए, लोग उधर के टेनकुपा में 20 किलोमीटर घूम करके जाते हैं। रेलवे फाटक अगर होता तो लोगों को 20 किलोमीटर घूमने का जरूरत नहीं होता, वहां से 4 व्हीलर अंदर से घुस जाती है, लेकिन बड़ा गाड़ी वहां पे नहीं जा पाता। कितना कठिनाई है, कितना कष्ट करने पड़ रहा है लोगों के। तो लोगों के मन में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, ये लोग इस बार ठान लिया है कि नहीं, दुख और दर्द से ये जो नया युवा चेहरा जो आए हैं, जो प्रशांत किशोर जी आए हैं, और प्रशांत किशोर जी जन सुराज के माध्यम से लक्ष्मण मांझी जी को भेजे हैं, यही समस्या का निष्पादन कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों को हम अपार समर्थन मिल रहा है, और लोगों को मुझे विश्वास है। और हम अपने आप पे दिल से काम करते हैं, हम दिमाग से काम नहीं करते, हम दिमाग नहीं चलाते। मेरे दिल में ऐसा कसक है कि अगर मुझे एक बार मौका मिल गया तो जो विधायक लोग नहीं किया है वो हम करने का काम करेंगे। आप लोग के बीच में आकर बताएंगे भी कि हम कैसे काम करेंगे। जाति कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बिहार के चुनाव में। क्या लगता है आपको, आपके जाति के लोग आपके साथ खड़े हैं? क्योंकि कहा जाता है कि एनडीए के समर्थन में तमाम जातियों के नेता हैं और उनकी पार्टी भी साथ में है, साथ में आरजेडी जो गठबंधन में है उनके साथ भी है। आपके साथ कौन सा समीकरण बैठ रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि महान जनता, वोटर का कोई जात नहीं होता, कोई जाति धर्म का हो, एक वोट का उतने कीमत होता है। जो मैं गरीब समाज से भी आता हूं तो मेरा वोट का भी उतना कीमत है, और जो बड़े समाज से आते हैं, जो भरे पूरे हैं, उनका वोट का भी उतने कीमत होता है। तो किसी वोटर का कोई जात नहीं होता है। मैं आप लोग को यह बता देना चाहता हूं कि यही जात पात करके लोगों ने लोग को बांटने का काम किया है। लेकिन इस बार जो हम लोग चाहते हैं, ये बताइए कि क्या भूया मूसर का ही बेटा सिर्फ बाहर में काम करने जाते हैं? सिर्फ भूया मूसर के बेटा तो नहीं जाते हैं, सभी वर्गों के लोग जाकर के आज बेरोजगार हैं, इसके चलते बाहर में काम करने जा रहे हैं। और बाहर में काम करने जा रहे हैं, आप जाकर देखिए, छठ पर्व का दिन है, छठ पर्व के दिन में लोग आके ट्रेन में किस तरह से बदहाली में आ रहे हैं, किस तरह से कष्ट करके आ रहे हैं, किस तरह के चुरा पिटा रहे हैं, वो आप ट्रेनों में देख सकते हैं। तो बताइए कि उन लोगों के से ये समस्या हो रहा है, तो समस्या कब तक चलेगा? आजादी को 79 साल हो गया, अब तक उस समस्या का निष्पादन नहीं हुआ। लेकिन जन सुराज का यही कहना है कि अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले हम पलायन रोकेंगे। जो आप वहां काम करने जा रहे हैं, वो काम का यही व्यवस्था हम करेंगे। आप परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं, यहाँ काम करेंगे तो अपने परिवार के साथ आप रहेंगे, आप बढ़िया से जीवन का आनंद लेंगे। यानी यहीं पे कंपनियां लगाई जाएगी,
यहीं पे लोगों को रोजी रोजगार दिया जाएगा और लोगों को यहीं पे रहने का सुख सुविधा दिया जाएगा। तो सबसे पहली बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी आए, हम लोग सरकार में आवेंगे तो बुजुर्ग जो महिला होते हैं या बुजुर्ग जो हमारे गर्जियन लोग होते हैं या विधवा महिला हो जाती है, उनको कितना कष्ट होता है। क्योंकि आपने देखा हो गरीब समाज का होता है, 2 को 4 को बल बच्चा होता है, वो अपने बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, बाप माँ को छोड़ देते हैं घर पर। उस समय बूढ़ा बूढ़ी को कितना कष्ट होता है। और सरकार को ये समझ में नहीं आता है कि आज इतना महंगाई के दौर में 1100 और 400 रुपया पेंशन से कुछ हो जाएगा क्या? अरे भाई, आपको करना था तो प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि 2000 रुपया पेंशन होना चाहिए, आप 2000 कर देते। तो ये कोर कसर क्यों फिर छोड़ दिए? अगर प्रशांत किशोर जी ना होते तो 400 रुपया से 1100 रुपया की पेंशन नहीं होता। ये चीज समझने की जरूरत है। अगर प्रशांत किशोर जी आए तो हमारे लोगों के लिए 400 की जगह पे 1100 सरकार का मजबूरन करना पड़ा, लेकिन हम उससे भी मानने वाला नहीं है। अगर हमारी सरकार बनी तो बूढ़ा बूढ़ी के लिए हम पेंशन 2000 रुपया हम लोग करेंगे, क्योंकि आज के जो महंगाई के दौर में है, जो 1100 400 से कुछ होना जाना नहीं है। अभी लगातार आप क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं, मूलभूत समस्या क्या है बोधगया विधानसभा देखिए, मूलभूत समस्या के बारे में हमने आपको बताया। समस्या अनगिनत है। आप नली गली को छोड़ दीजिए, नली गली तो कहीं भी जाइए कहीं बना हुआ नहीं है। हम गांव के नाम बता देंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि गया जिला में भी वैसे जगह बोध गया है जहां जहां पर विदेश के लोग घूमने आते हैं, और हम लोगों के जाकर के वहां शिकायत करते होंगे कि हमने बोध गया। बौद्ध धर्म यहाँ बौद्ध स्थल माना जाता है, विदेशों से लोग घूमने आते हैं, लेकिन वहां जाकर के देख लीजिए कि सबसे मूलभूत चीज होता है कि लोगों के रहने का व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लोगों के शौचालय अच्छा होना चाहिए। लेकिन अब चौर चौराहा पर जाकर के आप देख लीजिए, बोधगया में घूम करके एक भी जगह शौचालय नहीं बना हुआ। तो बताइए, हम गाड़ी में जा रहे हैं, हमको शौच लगेगा तो कहाँ जाएंगे करने के लिए? तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो हमारी बोध गया के जनता के लिए और बोध गया के लोगों के लिए बहुत माने कष्टदायक चीजें हैं। तो ये सब मूलभूत समस्याएं हैं। आप देख लीजिए, मैंने फाटक की भी बात किया, कितना बड़ा कष्ट लोगों को होता है। मैंने डिग्री कॉलेज की बात किया, डिग्री कॉलेज भी नहीं है। तो बताइए, ऐसे ऐसे मुद्दा है जो कि हम गिनाने लगेंगे तो कई घंटों बीत जाएगा। लेकिन लोग सब समझ गए हैं कि ये सब चीज सिर्फ लोग आते हैं और बड़े बड़े लोग के हम लोग वोट आज तक देख के बनाते आए हैं। इन लोग कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी लोगों को देख लिया है। लेकिन इस बार जो जन सुराज ने जो वादा किया था, वादा पटल पर दिख रहा है। आपने सुने होंगे उन्होंने क्या कहा था कि आपका बेटा को हम ला करके टिकट देंगे, आपको जगह पे जो जमीनी स्तर के काम करने वाले लोग हैं उनको टिकट दे के आपको बीच में भेजेंगे। क्योंकि दुख वही जानते हैं। बड़े बड़े लोग महलों में रहने वाला दुख के मजा क्या जानेगा, वो तो सुखी का मजा जानता है। तो गरीब का दुख गरीब ही बुझ सकता है। और नली गली का जो वहां पे रहने वाला है, वो जब खाना खाते रहते हैं उस समय उन्हीं को समझ सुगंध कैसा आता है, उन्हीं को पता हो चीजों के। तो हम वही जगह से आते हैं, हम उसी जगह गुजर बसर करने वाले हैं। तो हमको पता है कि जब भोजन मिलता है, चौकी मिलता है या खटिया मिलता है, उस पर खाने लगते हैं तो नली का सुगंध कैसा आता है। तो नली का सुगंध ना, इसके लिए उसको कैसे ढक्कन लगाने का जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए जन सुराज में ठाना है, इस बार लक्ष्मण मांझी को चुनाव जिताइए। ऐसी बहुत सी समस्या है जो हम लोग निष्पादन करने का काम करेंगे और लोगों के 24 आवर अथक प्रयास करेंगे कि हम सभी सुख सुविधाएं से लैस करावें। एक चीज आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। आज तक बचपन से जब से जन्म लिए हैं, जब से हमने होश संभाला है, जब से हम समाज सेवा में लीन हो गए हैं, समाज सेवा में लग गए हैं। हम एक चीज बताना चाहते हैं कि जो विधायक अगर हम बन जाते हैं तो जो सैलरी आवेगा, जो पेमेंट आवेगा महीना का, उसमें से 50% पैसा हम अलग अकाउंट में रखेंगे। किस चीज के लिए रखें? इस चीज के लिए रखेंगे कि आज देखा जाता है तो कई ऐसे गरीब परिवार है जो देख कर जाते हैं, उनको जलाने के लिए पैसा नहीं होता है। वो ब्लॉक और मुखिया के पास चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन क्या करें, लोगों को समय पे नहीं मिल पाता है। हम लोगों के अगर विधानसभा में ऐसा कोई घटना घटेगा तो हम लोग अथक प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उसको हम सैलरी वाला पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी चीजें हमने क्या सोचा है कि अगर जो ऐसा गरीब परिवार है, जो शोषित परिवार है, खास करके भूया मुसर में ज्यादा होता है। क्या होता है कि हम लोग के 4-4 गो बाल बच्चा हो जाता है, 5 गो बाल बच्चा हो जाता है। अब हम लोगों के पास उतना इनकम नहीं है, हम लोग उतना कमा नहीं पाते हैं, तो शादी ब्याह करने में बड़ी कष्ट होता है।
बड़ी दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जाके जहाँ हम काम करते हैं किसके क्या हम मांगते हैं कि सूद पर पैसा दे दीजिए, तो सूद पर पैसा लेते हैं या फिर ब्याज पर पैसा ले लेते हैं, तो जिंदगी भर हम भरते रह जाते हैं। तो अब सूद पर पैसा लेने का जरूरत लोगों का नहीं है। अब मेरे सिर्फ और सिर्फ अगर वैसा समस्या आता है जो वास्तविक में लाचार व्यक्ति है, लग रहा है कि ना वास्तविक में इनको पैसा की आवश्यकता के बिना बेटी के शादी नहीं हो रहा है, तो एक बार हमको याद कर लेंगे, उनका बेटी के शादी कराने के लिए 50% हम फंड में पैसा रखेंगे कि जो अथक प्रयास बनेगा, जितना बनेगा हम लोग उसको उनको तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, आज विधानसभा में आज विधायक लोग को पेंशन मिलता है, कोई एक दिन के लिए भी विधायक बन जाता है तो उनको पेंशन मिलता है। लेकिन भाई एक दिन के लिए अगर कोई वार्ड सदस्य बनता है तो उसको पेंशन क्यों नहीं मिलता है? आप जब सेवा करते हैं लोगों के, तो वार्ड सदस्य का सेवा नहीं करता है, मुखिया का सेवा नहीं करता है। एमपी लोग अगर सेवा करते हैं लोगों के तो मुखिया जी सेवा नहीं करते हैं, जिला परिषद सेवा नहीं करते हैं, उन लोग भी सेवा करते हैं। तो दुर्नीति क्यों चलेगा? अगर विधायक को पेंशन मिलेगा तो एक वार्ड सदस्य को भी पेंशन मिलना चाहिए, एक मुखिया को भी पेंशन मिलना चाहिए, एक जिला परिषद को भी पेंशन मिलना चाहिए, यानी जो प्रतिनिधि है उनको पेंशन मिलना चाहिए। मेरा सबसे पहला, अगर सदन में हम चुनाव के चले गए हैं तो सबसे पहले हम सदन में बोलने का मौका मिलेगा तो यही मुद्दा पे हम बोलेंगे कि मुखिया के वार्ड सदस्य को और जिला परिषद को भी पेंशन मिलना चाहिए। इस मुद्दा को लेकर तेजस्वी यादव ने ये घोषणा ऑलरेडी किया हुआ है अपने पार्टी का, अगर उनका सरकार बनता है तो ये काम वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, उनका तो 17 महीने हाल फिलहाल में सरकार रहा है, तो जो वो घोषणा क्यों करते थे? 17 महीने उनको कर देना चाहिए था। घोषणा खाली करते हैं, घोषणा ही वादा होता है, झूठा मूठा वादा करके लोगों को बरगलाने का काम लोग करते हैं। आखिर आप वादा क्यों कर रहे हैं? आपने तो 17 महीना सरकार में रहा, तो फिर क्यों? आप तो पहले कर देते, लेकिन जब चुनाव आता है तो आप वादा करते हैं। तो ऐसा वादा अब जनता जान गया है कि झूठा लोग वादा करते हैं, वादा करके वादा को निभाते नहीं है। हमें वादा तो टूटी जाती है, अब गाना सुना है, इसे वादा नहीं करना है, वादा तो टूट जाती है। हम लोग वादा नहीं करते हैं, हम दिल से बोलते हैं। और जाके हमको आप लोग देखिएगा, पहला बार हम लोग लिखेंगे। एक चीज हम आप बोलना चाहते हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से, खास करके आपने बोला गरीब तत्व के लोग, तो गरीब तत्व के लोग आज नीचे पर जो गुजर बसर कर रहे हैं उस समाज से आते हैं। टोला सेवक, एक विकास मित्र आते हैं, तालमी मरकज आते हैं, आंगनबाड़ी सेविका लोग आते हैं, जो आपको आशा लोग आते हैं, दीदी लोग आते हैं, इन लोगों के सिर्फ दौड़ाया जाता है। भाई कहीं सभा हो रहा था, चलो आंगनबाड़ी लोगों को भर दो सभा में, कहीं सभा हो रहा था जीविका दीदी के भर दो। अरे भाई हमको लोगों के बीच में रह के सेवा करने का मौका मिला है कि आपको सभा में जाकर के हमको भीड़ दिखाने का मौका मिला है? आप ही लोग के चैनल के माध्यम से देखे थे। इस पर प्रधानमंत्री जी आए हुए थे 22 तारीख को, तो कितना दीदी लोग को लाके बस से भर के ठूसने का काम किया। किसी को चप्पल भुला गया, तो किसी को जूता भुला गया, तो किसी को सिकड़ी भुला गया। बताइए तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि हम अगर नहीं आते तो हमको हटाने के बात किया जाता है। तो ये लोकतंत्र का हत्या है बॉस। हम अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी हम करेंगे, हमको जो डिप्टी दी है वो ना करेंगे कि हमको बोलिएगा कि आप चलिए अति में राजनीतिक सभा में? तो कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। तो मैं टोला सेवा विकास में तो तालीम मरकज और तमाम जो हमारे जो जीविका दीदी हैं, तमाम हमारे आशा दीदी हैं, हमारे आंगनबाड़ी दीदी हैं, इन लोगों के लिए भी हम कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग चुनाव कर चले गए हैं तो आप लोग के मूलभूत जो काम कर रहे हैं, जितना जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उतना आप लोग को मजदूरी नहीं मिल रहा है। वो मजदूरी दिलाने के लिए सबसे पहले अगर आवाज उठावेगा तो बोध गैस आवाज उठावेगा, और लक्ष्मण मांझी जाके विधानसभा में आप लोग के लिए आवाज उठाने का काम करेगा। क्योंकि हम उसी समाज से आते हैं, हम उसी गरीब परिवार से आते हैं। मेरा परिवार भी इसी विभाग में काम करता है। तमाम लोग मेरा परिवार, यानी बोले पूरा गरीब परिवार मेरा परिवार है, इसलिए मेरा परिवार उसमें काम करता है। इसलिए अपने लोगों के लिए दुख दर्द हमको है, हम जरूर आवाज उठाएंगे। आखिरी संदेश अगर बोध गया की जनता को देना हो तो क्या देंगे? सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी मतदाता भाई एवं बहनों, बुजुर्गों, या आप सभी लोगों से हमें अनुरोध है कि आप महान लोग हैं। आपने कितना लोगों को बनाया है, कितना लोगों के आगे तक बढ़ाया है, लेकिन जब लोग बन के चले जाते हैं तो आपको दुख दर्द को नहीं समझते हैं। आपको दुख दर्द को कोई तबे समझेगा जब गरीब का बेटा होगा, वही दलित टोला में रहने वाला होगा, वही हरा पोखरा पर बसने वाला होगा, वही पैन पे रहने वाला होगा, तब आपको दुख दर्द को समझेगा। लेकिन जो महलों में रहने वाला होगा वो आपको दुख दर्द को नहीं समझेगा। तो हमारा पिताजी माताजी, हम लोग जा करके देखिए, हम लोग भी अभी झोपड़ी में रह रहे हैं,
वही गरीब पैर पे रहते हैं। हमको उस जमीन का अभी रसीद भी नहीं कटा है। सरकार के पास रसीद कटाने के लिए कई बार चक्कर लगाया, अभी तक रसीद भी नहीं कटा है। तो इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं मतदाता भाई एवं बहनों से कि यह आपके पास मौका है, ये आप एक बार अपने लिए वोट दीजिए, अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए, एक बार अपने गरीब लीग के लिए वोट दीजिए। ये 5 नंबर पर स्कूल का बस्ता छाप है, इस पर आप बटन दबा करके हमको भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। आप लोग चुनाव जिता करके हमको भेजिए, आप लोग चुनाव जिता करके हमको भेजिएगा, जन सुराज की सरकार बनाइएगा। तो जो हम लोगों ने कहा है वो आप लोगों के बीच में समक्ष आकर के हम लोग काम करने का काम करेंगे। यही आपको बस्ता छाप पर बटन दबा करके आपको भारी मतों से विजय बनाने का एक बार ठानिए और हम लोगों को चुनाव जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।